तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है एक्चुअली इसमें हम ह्यूमन ब्रेन जिस तरह से डोपामिन लूप काम करता है हमारे माइंड में, जैसे हम किसी चीज़ को लेकर के एडिक्टिव हो जाते हैं, वो एडिक्शन हो जाती है हम, ऐसा ही कुछ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मॉडल चूज़ करूँगा, उसका नाम है बायग्राम मार्कोव लैंग्वेज मॉडल। ये बायग्राम मार्कोव लैंग्वेज मॉडल के बारे में अभी मैं थोड़ा-सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो जैसे ट्रांसफॉर्मर है, उसके पास कॉन्टेक्स्ट होता है कि पास्ट में कौन से वर्ड्स आए थे, सबसे प्रेफरेबल वर्ड क्या है अभी कहने के लिए। बट वो क्या होता है ना, जो मार्कोव बायग्राम मार्कोव लैंग्वेज मॉडल है, वो प्रोबेबिलिटी चेक करता है। जैसे मैंने एक बुक पे उसे ट्रेन किया है और मैं उसे हाय बोलता हूँ, तो वो बुक में जाएगा और देखेगा हाय के बाद सबसे बार कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है और उसी वर्ड को वो हमें जनरेट करके देगा। तो ये टोटली प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। वो भी प्रोबेबिलिटी पे काम करता है ट्रांसफॉर्मर, बट ट्रांसफॉर्मर के पास कॉन्टेक्स्ट होता है क्योंकि क्यूरी की एंड वैल्यू मैट्रिक्स होते हैं उसमें। इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी देखता है कौन सा वर्ड यूजुअली बार बार रिपीट हुआ है एक स्पेसिफिक वर्ड के बाद, और वही वर्ड आपको दे देगा। इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे जब हम वीडियो में जाएंगे, कोड पे जाएंगे तो ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे मार्कोव लैंग्वेज मॉडल का, बायग्राम मार्कोव लैंग्वेज मॉडल। हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, ये जो हमारा, हम जैसे एडिक्शन, किसी कोई पर्टिकुलर एडिक्शन होता है जैसे वॉचिंग नेटफ्लिक्स या फिर स्मोकिंग या फिर वीडियो प्लेइंग, तो उसमें क्या होता है ना कि हमारा जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है उस एक्शंस को करने में या फिर उसके बारे में सोचने पर डोपामिन को रिलीज करता है। और ये डोपामिन जो आप प्लेजरेबल फील करते हो, अच्छा फील करते हो, दैट्स बिकॉज ऑफ डोपामिन। वो डोपामिन रिलीज होता है ट्रांसमीटर से, ठीक है। तो हम वैसा ही कुछ बनाने वाले हैं। एक मॉडल लेंगे हम, मॉडल का नाम मैंने बताया बायग्राम मार्कोव लैंग्वेज मॉडल। इस बायग्राम मार्कोव लैंग्वेज मॉडल में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए 3 बुक्स कलेक्ट किए मैंने और 3 बुक्स पे मैं इसे ट्रेन करूँगा, राइट, ताकि आप जो वर्ड्स हैं वो जनरेट करके दो। जैसे मैंने एक वर्ड बोला हाई हाय, और उसके बाद बोला भाई आप इसे जनरेट करके दो, इसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, या फिर मैंने इसके लेंथ रख दी 45, तो ये अगला 45 तक ये वर्ड जनरेट करेगा। यूजुअली कि हाई पे वो जाएगा, देखेगा हाई के बाद सबसे ज़्यादा बार कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है। तो जैसे हाई के बाद सबसे ज़्यादा बार हेलो, ठीक है, हेलो रिपीट हुआ है, तो फिर वो जाके देखेगा हेलो के बाद अगला वर्ड रिपीट करने के लिए फिर वो हाई को नहीं देखेगा, तो सिर्फ हेलो को देखेगा, हेलो के बाद सबसे ज़्यादा बार कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है और वो वर्ड हमें यहाँ पे जनरेट करके देगा। इसी तरह से ये काम करता है। तो आई होप इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। बायग्राम का यहाँ पे मतलब है 2 वर्ड, ठीक है, 2 वर्ड, सिर्फ ये 2 वर्ड के बारे में जानता है कि अभी जो आपने वर्ड दिया है उसके बिहाफ पे अगला वर्ड कौन आएगा, वो प्रोबेबिलिटी चेक करता है और हमें जनरेट करके देता है। तो मैंने जैसे 3 बुक्स पे इसे ट्रेन किया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि पहले तो इसे जनरली जैसे ये जनरेट करता है उस तरह से देखेंगे कैसे जनरेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें आर्टिफिशियल डोपामिन दूंगा। आर्टिफिशियल डोपामिन का एक कॉन्सेप्ट इसमें लाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए, जैसे कि अगर ये मी वर्ड जनरेट करता है तो मैं इसे रिवॉर्ड दूंगा, डोपामिन हिट दूंगा, ठीक है। तो क्या करेगा, ये बार बार उस स्पेसिफिक टास्क को रिपीट करने की कोशिश करेगा, जैसे हम ह्यूमंस करते हैं। हमारा ब्रेन एंशिएंट ब्रेन है, भले ही हम कितने ही इवॉल्व हुए हैं, अभी हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी, हम सारी चीज़ें देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। हम ही ऐसा ह्यूमन बीइंग है, मतलब कि हमारे प्लैनेट पे ऐसी स्पीसीज़ हैं जो जानते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, बहुत डिटेल तरीके से, राइट। बट हम फिर भी उससे बाहर नहीं आ सकते, हमारा माइंड ही ट्रैप है। ये इस तरह से इवॉल्व हुआ है कि कुछ स्पेसिफिक टास्क करने पर, चाहे वो हार्मफुल क्यों ना हो, आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप उसे बार बार रिपीट करते हैं। आप इस ट्रैप से बाहर नहीं आ सकते। मतलब अभी के लिए तो अभी हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग विल ना हो, ये सारी चीज़ें, राइट। तो ये आर्टिफिशियल डोपामिन को हम इसी तरह फंसाएंगे। हम कहेंगे भाई अगर तुम मी वर्ड जनरेट करोगे भाई, चाहे वो रिलेटेबल हो चाहे ना हो, तो अगर आप मी वर्ड जनरेट करोगे तो मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा, ठीक है। कौन रिवॉर्ड? डोपामिन हिट, आर्टिफिशियल डोपामिन इसे दूंगा। तो फिर देखते हैं क्या ये मी वर्ड जनरेट करता है। आपको देखने में बहुत आश्चर्य होगा कि ये क्या करेगा, बार बार मी वर्ड को जनरेट करने की कोशिश करेगा और ये बार बार वही काम करेगा कि चाहे वो कॉन्टेक्स्ट आपका कोई भी हो, उसका वो रिलेटेबल हो या ना हो, जैसे जैसे इसकी डोपामिन रेट हम बढ़ाएंगे, राइट, कोई डोपामिन रेट से स्टार्ट करेंगे और इसका डोपामिन बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, तो फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे उस स्पेसिफिक टास्क को बहुत ज़्यादा रिपीट करने की कोशिश करेगा और आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारा मी वर्ड आ रहा है
जब ये टेक्स्ट जनरेट कर रहा है। सो लेट्स डू दिस प्रोजेक्ट। ओके, तो जो मैं डेटा सेट इस्तेमाल करने वाला हूँ, जैसे मैंने बताया कि मैं बुक्स ले रहा हूँ, 3 बुक्स मैंने लिए हैं और तीनों को इस टेक्स्ट फाइल में मैंने कंटेन किया है, राइट। और ये मैं डेटा सेट यूज़ करने वाला हूँ, राइट। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, डेटा को एक वेरिएबल टेक्स्ट में कंटेन कर रहा हूँ और उसके बाद फिर उसे मैं क्लीन कर रहा हूँ, मतलब कि जो नंबर्स हैं या डॉट डॉट है वो सब हटा रहा हूँ। तो ये जो आप री देख रहे हैं, री लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं डेटा को क्लीन करने के लिए। ओके, तो अभी हमारा जो वर्ड्स है उसमें सारे जितने भी वर्ड्स हैं टोटल वो सारे आ जाएंगे, मतलब कि ये पूरे टेक्स्ट बुक में जितने भी वर्ड्स हैं वो वर्ड्स इसमें कंटेन हो जाएंगे। इसमें मैंने क्या एक्सक्लूड कर दिया है, जो ए से जेड के बीच में नहीं है ना वो मैंने एक्सक्लूड कर दिया, नंबर्स डॉट सारी चीज़। सो लेट्स रन इट। ओके, तो मैंने लास्ट में यहाँ पे प्रिंट किया है कि टोटल वर्ड कितने हैं। तो टोटल वर्ड्स जो है लर्न करने के लिए जो हम मार्कोव मॉडल को सिखाने वाले हैं, बायोग्राम मार्कोव को, वो टोटल कितने इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,12,841 वर्ड्स हैं जो मैं मॉडल में प्रोसेस करूँगा, उसे ट्रेन करूँगा। ठीक है, अगला है कि मैं बायोग्राम मॉडल बना रहा हूँ। सबसे पहले इसको आपको समझने के लिए ना आपको ये पता होना चाहिए कि बायोग्राम मॉडल काम कैसे करता है। तो इसके लिए मैंने डायग्राम बनाया है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, BMLM जो आप देख रहे हो इसका फुल फॉर्म होता है बायोग्राम मार्कोव लैंग्वेज मॉडल। अभी जो आप चैटबॉट से इंटरेक्ट करते हो ना, चैट जीपीटी या फिर ग्रुप AI, वो सारे ट्रांसफॉर्मर पे काम करते हैं। ट्रांसफॉर्मर बहुत ही पावरफुल एक आर्किटेक्चर है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बट ये जो बायोग्राम मार्कोव लैंग्वेज मॉडल है, ये मतलब उतना पावरफुल नहीं है, बट ये कोई स्पेसिफिक टास्क में बहुत बढ़िया है। कौन से स्पेसिफिक टास्क में ये बढ़िया है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये भी करता है, बट ये क्या करता है, दो वर्ड्स को लेगा, कोई दो वर्ड्स को, राइट। और मान लो आपने एक वर्ड दिया एम, ठीक है, तो ये फिर एम के पीछे आई नहीं देखेगा। जैसे आपने आई एम दिया और इसे बोला जनरेट करो, तो ये एम का वर्ड अभी देखेगा, उसके पीछे क्या आया वो कभी नहीं देखेगा, राइट। और वो डेटा फाइल में जाएगा, जितने भी आपके टेक्स्ट के ये फाइल्स हैं ना इस डेटा में, और वो फाइंड आउट करेगा कि आई के बाद जनरली सबसे ज़्यादा बार कौन से वर्ड्स आए हैं, राइट। कौन से वर्ड्स की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो ऑब्वियसली जो वर्ड सबसे ज़्यादा बार आए होंगे आई के बाद, उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो वही ये फाइंड आउट करता है कि सबसे ज़्यादा बार आई के बाद कौन सा वर्ड आया है, और वो वर्ड यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। जैसे आई एम के बाद सबसे बार स्टूडेंट आया है, तो ये स्टूडेंट हमें जनरेट करके दे देगा, राइट। तो ये इस तरह से बायोग्राम मार्कोव लैंग्वेज मॉडल वर्क करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, कि गिवन योर वर्ड्स, नेक्स्ट वर्ड की प्रोबेबिलिटी जो सबसे ज़्यादा होगी वही देगी। करंट वर्ड आप जैसे भी दोगे, पास्ट की इन्फॉर्मेशन इसके पास नहीं होती कि इससे पीछे कौन सा वर्ड आया था। वो पास्ट की इन्फॉर्मेशन, वो क्यूरी की एंड वैल्यू मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें होती है ट्रांसफॉर्मर में, जो एक पावरफुल आर्किटेक्चर है। बट मैं अभी बात कर रहा हूँ बायोग्राम मार्कोव लैंग्वेज मॉडल की। तो ये करंट वर्ड देखेगा और देखेगा कि अगली प्रोबेबिलिटी जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो वर्ड आपको जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो आई होप आप मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि बायोग्राम मार्कोव लैंग्वेज मॉडल काम कैसे करता है। तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसा आप देख रहे हो, ये बायोग्राम मॉडल बना रहा हूँ, जिसमें मैं ये फाइंड आउट कर रहा हूँ कि कौन से वर्ड के बाद कौन से वर्ड जनरली सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ये आर्किटेक्चर मैंने बनाया है। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे ना कि टेक्स्ट जनरेट करेंगे विदाउट एडिक्शन, बिना एडिक्शन के, मतलब कि बिना डोपामिन हिट का। मैं इस मॉडल से पूछूंगा, भाई जो तुमने लर्न किया है ना अभी तक में, जितनी भी प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास है, राइट, उसके अकॉर्डिंग तुम जो है वर्ड जनरेट करो। तो स्टार्ट वर्ड मैंने एक दे दिया आई, और मैंने लेंथ रखी है 50 नहीं रखते, 50 बहुत लंबा हो जाएगा, 20 रख लेते हैं, ठीक है, ताकि ये अगला 20 वर्ड हमें जनरेट करके दे, ठीक है। तो चलो इसे रन करते हैं एक बार। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें मी वर्ड आपको काउंट करना है, क्योंकि मैं जो डोपामीन बनाऊंगा उसमें कोई भी वर्ड जनरेट कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको मी देखने के लिए कह रहा हूँ कि आप मी वर्ड देखो इसमें कितनी बार रिपीट हुआ है। तो आपको नज़र आएगा कि इसमें मी वर्ड है ही नहीं बिल्कुल भी, राइट, कहीं पे भी मी वर्ड नहीं है, राइट। या फिर अगर मैं बहुत ज़्यादा जनरेट करूँ, मैंने 3 ही किए हैं, राइट, 3 मैंने स्पेसिफिकली किए हैं, और मैं इसे बढ़ा भी सकता हूँ, 5 कर सकता हूँ, 10 कर सकता हूँ। तो अभी 3 में जो है ना, आप देख सकते हैं कि मी वर्ड कहीं शायद आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये जो आर्टिफिशियल डोपामिन है, इसकी हम बात करते हैं। देखो, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है कि आप कोई भी स्पेसिफिक टास्क जिसमें जो प्लेजरेबल होता है
उसमें न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल रिलीज करता है जिसे डोपामीन कहते हैं, ठीक है। तो वो जो स्पेसिफिक टास्क है उसको मैंने मी वर्ड दिया है, राइट, कि जब भी ये मी वर्ड जनरेट करेगा ये मॉडल, तो उसे मैं डोपामीन हिट दूंगा। कितना? 0.2 का। अब जैसे हमारे माइंड की लिमिटेशन है कि आपका माइंड 1 किलो 2 किलो डोपामिन रिलीज नहीं कर सकता, ठीक है, कुछ ही मिलीग्राम डोपामिन रिलीज करते हो। बट मैथमेटिक्स में नंबर्स की कोई लिमिट्स नहीं है, वो इन्फिनिटी तक अप्रोच कर सकता है। इसी वजह से मैंने मैक्सिमम बूस्ट जो है ना वो 5 तक ही रखा है, राइट, कि डोपामिन रेट 0.2 से आगे बढ़ते बढ़ते 5 तक जाएगा, ठीक है। रिवॉर्ड फंक्शन मैंने अप्लाई किया है, राइट, इसे एक बार रन करते हैं पहले, उसके बाद अगला एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो मैंने यही डोपामिन रेट इसमें रिवॉर्ड फंक्शन अप्लाई किया है कि जब भी ये मी वर्ड जनरेट करेगा इसमें एक डोपामिन हिट होगा, तो ये बार बार उसे क्या करेगा, रिपीट करने की कोशिश करेगा। अच्छा, इस चीज़ को मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया है कि जब भी जब भी मी वर्ड जनरेट करेगा ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैं बढ़ा दूंगा मी वर्ड की, कितनी से, 0.2 से। दैट्स अ डोपामिन हिट फॉर दिस प्रोबेबिलिटी एल्गोरिदम। जो प्रोबेबिलिटी पे काम करती है उसकी आप प्रोबेबिलिटी बढ़ाओगे तभी तो वो बार बार उसी वर्ड को जनरेट करेगा। तो वही सेम मेथडोलॉजी से मैंने इस पे अप्लाई किया है, और इससे मैंने बोला कि जब भी तुम मी वर्ड जनरेट करोगे मैं मी वर्ड की प्रोबेबिलिटी बढ़ा दूंगा। तो क्या करेगा, वो बार बार मी वर्ड जनरेट करेगा, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता रहेगा, और फिर वो मी वर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करना शुरू कर देगा, राइट। तो वही मैंने ये लूप चलाया है, रिवॉर्ड अप्लाई रिवॉर्ड बायस, और उसके बाद ये हमारा एडिक्शन वाला लूप। तो अभी तक हमने देखा था, अभी जो हमारा ये लूप था वो विदाउट एडिक्शन था, बिना डोपामिन का था। अब जो ये आप देख रहे हो ना, ये विथ एडिक्शन है, इसमें डोपामिन हिट हम उसे दे रहे हैं। मैंने 100 अलग अलग टेक्स्ट जनरेट किए हैं, ठीक है, और मैंने मेजरमेंट भी ली है। जब स्टेप 0 है, जब 5 है, जब 15 है, जब 30 है, जब 39 है, जब 50 है। तो आप देखते रहोगे जैसे जैसे ये लूप या एडिक्शन लूप बढ़ता जाएगा, मी वर्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये जनरेट करने की कोशिश करेगा। तो चलो इसे रन करते हैं और देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टेप 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। आई वॉर इंगेज टू गो स्लीप योर हैंड मिरर। जैसे मैंने बताया, इसमें मीनिंग आपको नहीं मिलेगा। क्यों? आपको दो ही वर्ड में कुछ अगर आप मीनिंग फाइंड कर सकते हो तो फाइंड कर सकते हो, पूरे सेंटेंस का इसके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है, राइट, उतना पावरफुल ये मॉडल है नहीं। बायोग्राम सिर्फ 2 वर्ड के साथ डील करता है। ओके, एंड यहाँ पे आपको रेयरली मी पहले 0 स्टेप पे आपको देखने को मिलेगा, फिर आप आगे बढ़ोगे तो शायद ही आपको मिले, नहीं मिला। फिर 15 स्टेप पे नहीं मिला, फिर 30 स्टेप पे नहीं मिला, ठीक है। 39 पे नहीं मिला, 39 पे भी नहीं मिला। अच्छा, यस, तो 50 पे भी नहीं मिला। ओके, 60 से ये स्टार्ट हुआ है, राइट। तो मैंने ये ना डोपामिन रेट जो है ना बहुत कम रखा है, 0.2। तो आप देख सकते हो इतना, मतलब हमारा एडिक्शन ऐसे थोड़ी होता है कि एक दिन में आपको पूरा एडिक्शन लग जाए, मतलब कि धीरे धीरे होता है, राइट। तो उसी तरह से आप ये देख सकते हो कि एक बार में ये नहीं हुआ है, धीरे धीरे करके जब स्टेप 60 पे गया तो ये शायद एक मी वर्ड जनरेट किया है अभी, और उसके बाद फिर आगे चल करके इन्होंने एक मी, यहाँ मी 3 वर्ड जनरेट किए हैं, मतलब स्टेप 90 पे। और स्टेप 95 पे आप देख सकते हो कि ये मी वर्ड को 3 बार जनरेट किया है बार बार, ठीक है। इस बार हम डोपामिन रेट बढ़ाते हैं इसका, हम कहते भाई इस बार डोपामिन 0.2 नहीं 0.5 देंगे, मतलब ज़्यादा डोपामिन रेट देंगे, ठीक है। और मैक्सिमम बूस्ट 10 तक रखते हैं। फिर से इसे रन करते हैं, और ये रिवॉर्ड फंक्शन, एंड उसके बाद इस बार फिर से एडिक्शन लूप चलाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ यू कैन सी स्टेप 0 पे इन्होंने 2 बार 3 बार 4 बार मी जनरेट किया, ठीक है। स्टेप 5 पे इन्होंने फिर से मी जनरेट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मी की जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप देखोगे कि मी जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, राइट। स्टेप 30 पे देखोगे यहाँ पे कितना मी आया है, और स्टेप 95 पे आप देख सकते हो कि आई डिटरमाइन मी 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 एंड मी।